ओके सो क्या कर रहे थे हम लोग? इसको हम लोग सिमुलेट कर रहे थे, राइट? यहाँ पे कुछ एरर था, उसको मैंने फिक्स किया है. वी हैव टू यूज इट एज अ रेज टाइप बिकॉज वी आर यूजिंग आउट इनसाइड द ऑलवेज ब्लॉक. और वी हैव टू यूज स्टेट एज ए 2 बिट नंबर. क्यों? क्योंकि हम लोग 4 स्टेट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम लोग 2 बिट में स्टोर कर सकते हैं, राइट? 0 1 2 3. सो दिस टू थिंग आई हैव डन. नाउ लेट्स सिमुलेट. हाँ, नाउ सिमुलेट हो गया. अब विल राइट टेस्ट बेंच फॉर दिस. टेस्ट बेंच के लिए क्या करेंगे? टाइम स्केल, राइट? टाइम स्केल एज इट इज रखते हैं. देन विल इंक्लूड our main file, which is this one, right? FSM 1011 Mealy Mealy non overlapping dot v, right? Mealy non ov dot v. ये करने के बाद क्या करेंगे? विल क्रिएट टेस्ट बेंच मॉड्यूल. तो लेट्स क्रिएट टेस्ट बेंच मॉड्यूल. लेट्स नेम इट एज FSM 1101 TB. ये करने के बाद क्या करेंगे? जो भी हमने इनपुट डिफाइन किया है अपने मेन मॉड्यूल में उसको एज अरेंज एंड आउटपुट को एज अ वायर. ठीक है, तो ये कर देंगे. रेज एस क्या है? इनपुट. क्लॉक इज द इनपुट, रीसेट इज द इनपुट, एंड इन इज द इनपुट, राइट? एंड आउटपुट वी हैव डिफाइंड एज आउट. तो इसको वायर डिफाइन कर देंगे, ठीक है. नाउ विल इंस्टेंशिएट और मॉड्यूल एज अ डिजाइन अंडर टेस्ट. तो जो भी हमने जिस नाम से बनाया है मॉड्यूल, राइट? FSM 1101. तो इसको क्या करेंगे? हम लोग इंस्टेंशिएट करेंगे. FSM 1011. लेट्स नेम इट एज DUT. ये करने के बाद क्या करेंगे? विल डू लाइक जिस ऑर्डर में है ना, क्लॉक रीसेट इन एंड आउट. तो उसको इंस्टेंशिएट करेंगे. कैसे? डॉट क्लॉक को ऐसा क्लॉक लेंगे एंड डॉट रीसेट को एज अ रीसेट, डॉट इन को एज अ इन, एंड डॉट आउट को एज अ आउट, राइट? इसका मतलब क्या है कि दिस डॉट क्लॉक, डॉट रीसेट, डॉट इन एंड डॉट आउट आर फ्रॉम दिस. मतलब ये सेम होना है. जो भी लिखे हैं, इफ वी हैव रिटन इन स्मॉल, वी हैव टू राइट इन स्मॉल. तो ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है. बट वी कैन चेंज द thing which is present inside this bracket, so we can use it use it as a capital clock also, just to show the difference. ठीक है, इसको एज RST कर लेंगे, इसको एज इन. देर इज नो डिफरेंस इन दिस टू. ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा? ये जो है टेस्ट बेंच का है, मतलब इसको हम लोग को एज अ कैपिटल करना पड़ेगा, राइट? इसको भी एज अ कैपिटल RST, एंड इसको भी एज कैपिटल में लिखना है, इसको भी कैपिटल में, ठीक है, ताकि हम लोग दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाए. किसमें? जो ये डॉट क्लॉक है वो इसका है, ठीक है, जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है, नॉट टेस्ट बेंच वेरिएबल, ठीक है. एंड दिस कैपिटल क्लॉक इज लाइक वेरिएबल ऑफ दिस
testbench module. Similarly, this in is a variable of our main module and capital in is a वेरिएबल ऑफ दिस FSM जो भी टेस्ट बेंच लिखे हैं, ठीक है। तो हमने इंस्टेंशिएट कर लिया एज अ DOT। नाउ विल इनिशियलाइज और क्लॉक एंड रीसेट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल यू कैन यूज स्मॉल ऑल्सो, देयर इज नो इशू, बट यू कैन इसको मतलब कि दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने कैपिटल लिख लिया, ठीक है। तो इनिशियल बिगिन एंड हो गया। नाउ क्या करेंगे, हम लोग कर सकते हैं इनिशियलाइज, लाइक पहले हम लोग क्लॉक को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो इसमें कैपिटल क्लॉक लेंगे क्योंकि वी आर राइटिंग टेस्ट बेंच। क्लॉक इक्वल टू 1, लेट्स से इनिशियलाइज विद 0, राइट, 1 टिक बी 0। सिमिलरली रीसेट को पहले हाई रखते हैं, 1 टिक बी 1, देन आफ्टर 15 पिको सेकंड रीसेट को फिर से 0 कर देते हैं, so that we can check our input sequence। 1 नहीं 0 1 bit binary 0, ठीक है। this is the meaning of this, means this is a 1 bit number which is of binary type and the value of the number is 0, ठीक है। हमने कर लिया इनिशियलाइज। नाउ विल डू क्लॉक। क्या करेंगे, क्लॉक पीरियड डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इनिशियल ब्लॉक, ठीक है। लेट्स डू लाइक we'll toggle the clock forever in every 5 picosecond। clock equal to clock bar, ठीक है, clock bar। इससे क्या हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग अ क्लॉक whose time period is 10 picosecond, मतलब फॉर द 5 picosecond इट विल बी लो, फिर अगले 5 picosecond के लिए हाई। सो इसका जो क्लॉक पीरियड है वो 10 हो जाएगा, राइट। 5 के लिए 0, 5 के लिए 1, फिर 5 के लिए 0, फिर 5 के लिए 1। सो हमने क्लॉक डिफाइन कर लिया, राइट। अब क्या करेंगे, एक और इनिशियल ब्लॉक क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग मॉनिटर करेंगे अपने इनपुट और आउटपुट और स्टेट को, ठीक है। सो बिगिन एंड एंड, इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर का यूज़ करेंगे टू शो आवर रिजल्ट, ठीक है। इसमें लेट्स से विल यूज % फॉर टाइम। इनपुट के लिए यूज करेंगे %b बिकॉज इनपुट इज बाइनरी। आउटपुट के लिए भी करेंगे %b, ठीक है, %b। और वी वांट टू ऑब्जर्व आवर स्टेट, ठीक है। उसके लिए लेट्स यूज %d बिकॉज वी हैव डिफाइन इट एज 0, 1, 2 and 3 इन डेसिमल, राइट। सो टाइम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, $टाइम। सिमिलरली फॉर इनपुट वी कैन डायरेक्टली सी इन, आउटपुट के लिए वी कैन सी आउट, बट वी हैव, देखो स्टेट डिफाइन नहीं है इसमें, ठीक है, टेस्ट बेंच में, बट स्टेट इज डिफाइन इनसाइड दिस मेन मॉड्यूल। सो वी कैन कॉल दिस मेन मॉड्यूल बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। कैसे करेंगे, देखो कहाँ है, हाँ, वी हैव डिफाइन, we have instantiated our this module as a DUT, right? You can name anything, but we have defined as a DUT. So we'll access the state of this DUT as dot operator, ठीक है। So by using this we can access the state from this। ये हो गया। Now we'll use dump file
dump file for what? For checking waveforms. So we can dump it as like FSM 1101.vcd. तो ये VCD फाइल क्या करता है, जो भी अपना इनपुट आउटपुट जो भी चेंज होगा, जो भी हमने डिफाइन किया है राइट यहाँ पे रेज और वायर, तो इसमें जो भी चेंजेस होगा वो .vcd फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर करने के बाद विल डंप ऑल द वेरिएबल्स। ठीक, तो विल डंप द वेरिएबल्स। नाउ ये हो गया अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं, हमें इनपुट सीक्वेंस देना है, उसके लिए भी एक अलग से इनिशियल ब्लॉक विल यूज। ठीक है, so let's, since we are applying reset till 15 पिकोसेकंड, तो 15 पिकोसेकंड डिले के बाद हम लोग अपना इनपुट देंगे। लेट्स गिव 0 फर्स्ट। ठीक है, पहले 0 दे दिया और उसके बाद हमने क्लॉक पीरियड डिफाइन किया 10 पिको, तो एवरी 10 पिकोसेकंड के बाद हम लोग अपना इनपुट सीक्वेंस चेंज करेंगे। ठीक है, सो वी वांट टू डिटेक्ट 1101 राइट, तो अपना सीक्वेंस देते हैं 110। ठीक है, तो ऐसे करके 1101 ये हमने दे दिया अपना इनपुट सीक्वेंस। ठीक है, लेट्स गिव एक्स्ट्रा सीक्वेंस, लेट्स गिव 1 अगेन देन 0 अगेन। ठीक है, so this is our input sequence 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, so यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा 1 1 0 1। जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, विल चेक इट। आफ्टर दिस विल फिनिश आवर सिमुलेशन बाय यूजिंग $finish। ठीक है, यहाँ से अपना सिमुलेशन फिनिश हो जाएगा। तो टेस्ट बेंच कैसे लिखते हैं? टेस्ट बेंच लिखने के लिए जो भी इनपुट है अपने मॉड्यूल में, उसको एज एरेस, आउटपुट को एज ए वायर। ठीक है, उसके बाद हमें उसको जो भी अपना मॉड्यूल है उसको इंस्टेंशिएट करना है एज ए DUT। तो उसमें क्या है, इफ़ यू आर इंस्टेंशिएटिंग लाइक दिस ना, डॉट क्लॉक देन दिस, तो इसमें क्या है, ऑर्डर हम लोग किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। लाइक आई कैन गिव दिस एट द एंड, देर इज नो इशू इन दैट राइट, मतलब कि we can give it here also, but if we don't use this kind of instantiation, then we have to use it in the order which is defined in our module, like in the same order. But the benefit of this, we can use it in any order। ठीक है, so ये हो गया instantiation। then we have defined all the initial states, उसके बाद clock define कर दिया, time period, then we have used monitor and dump file for checking our waveform and change in the input output। ठीक है, यहाँ से फिर दे दिया हमने इनपुट सीक्वेंस, देन लेट्स सेव इट एंड रन इट। जैसे सेव करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। ओके, लाइन नंबर 3 FSM। ओके, दिस इज 1101 राइट, नॉट 1011। 1101। okay, we are getting error again, line number 32, could not find variable in। okay, line number 32, where is 32? okay, this is not small in, these all are capital in right, so how will do, like इसको कैपिटल इन करेंगे, शिफ्ट तो इसको पूरा चेंज कर देते हैं। ठीक है,
this is capital in because we have defined it as a capital in our test bench. ठीक है, ये हो गया। और ये भी ठीक है, कैपिटल है, सब कैपिटल। अभी देखते हैं। I think we'll get this time. Okay, so as you can see we are getting output 1 after 1101 सीक्वेंस। ठीक है, 15 पे हमने 0 दिया, अगले 10 पे 1, फिर 10 पे 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1 0, राइट। सो वी कैन सी द चेंज इन द स्टेट ऑल्सो। यहाँ पे 0 स्टेट पे थे जब 0 अप्लाई किए आफ्टर द रीसेट, देन स्टेट 1 गए, फिर 2 गए, देन 3, देन अगेन 0, देन 1। ठीक है, मीन्स इट इज वर्किंग करेक्टली, राइट। वी आर गेटिंग आउटपुट आफ्टर 1101। ठीक है, if we want to see in waveform, so we can see this, right। we have created FSM का क्या क्रिएट किया भाई, we have created this VCD file of FSM 1101। तो इसको ओपन करके हम लोग वेवफॉर्म देख सकते हैं। Let's add all the signals। I think this OBS is taking too much memory। we'll add all the signals of our DUT। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, क्लॉक ऐड करते हैं। ओके, clock, then reset, then in, then out, then state। ठीक है, so we have added all the required signal, in, out, state, reset। ठीक है, clock, reset, state, in, out इसको ऊपर कर देते हैं so that we can see exactly what is happening। 1 minute, this is like 2 times ना, इसको डिलीट कर देते हैं। so clock, reset, state, in and out, right। so as we can see we are getting 1 after 1101, and also state is changing 1, then 2, then 3, then 0। ठीक है, which we have defined in our FSM diagram। so this is all about sequence detector। this is non-overlapping। for overlapping I will cover in the next video। okay, I think this is clear to you, right। 1101 is detected। thank you।